यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने बीते समय से लेकर अभी तक हम सबको संभाला है। आने वाले समय में भी वो इसी प्रकार से प्रियो हम सबको संभाल कर रखेगा। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि प्रभु की अनुग्रह भरी दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे परिवारों पर सदैव बनी रहे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। सुंदर वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर हम सबसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उसके निकट रहें, उसके करीब रहें। जब हम उसके निकट रहेंगे तो परमेश्वर हमारे निकट रहेगा और हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से वो कार्य करेगा। जब परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होंगे तो प्रियो हमारा जीवन आनंदमय होगा। हमारे जीवन में खुशियां होंगी, शांति होंगी और अद्भुत गवाहियां होंगी। परमेश्वर के लोगों को अपने जीवन में और क्या चाहिए प्रियो? जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं उन्हें शांति, आनंद, धैर्य, प्रेम, इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है। और जब परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं उन्हें कोई नहीं छीन सकता। आशीष आती हैं उन्हें कोई भी नहीं छीन सकता। और कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वचन के अनुसार परमेश्वर प्रेम है। वो हम सबसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को पहचानें और उसके निकट आएं। आज के समय में क्या वाकई हम परमेश्वर के निकट अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ आते हैं? हम उससे प्रेम कर पाते हैं? प्रियो, आज हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो हमारे मन में आता है हम वैसे कार्य करते हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें निकट आना है। आज परमेश्वर से हमारी दूरी है इसलिए कि हम अपने मन के मुताबिक प्रार्थना करते हैं। अपने मन के मुताबिक हम उसके पास आते हैं। अपने ही विचारों के अनुसार हम कार्य करते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके निकट आना है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके पास आएं, पर हम वैसे नहीं आ पाते हैं जैसा प्रभु चाहता है। वचन कह रहा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, नेक काम करते हैं और फिर भी उन्हें ये लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। मुंह से तो प्रार्थना, आराधना, स्तुति सब करते हैं पर मन में शांति और आनंद नहीं आ पाती है। मन में खालीपन सा रहता है। हमें इस बात पे प्रिय विचार करना है कि आखिर क्या कारण है कि इतना सब करने के बाद भी हमारे जीवनों में शांति और आनंद नहीं है। क्या कारण है? हमें वजह ढूंढनी चाहिए। और जहाँ कहीं जिस हिस्से में कमी है परमेश्वर के निकट आने में, तो प्रियो हमें प्रार्थना के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा उन बातों को, उन कार्यों को अपने जीवन से दूर करना है जो हमें परमेश्वर के निकट आने से रोकती है। प्रियो, हम दिल से चाहते तो हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें, पर हम नहीं कर पाते हैं। हमें परमेश्वर के निकट आना है प्रियो, प्रार्थना करना है जैसा प्रभु चाहते हैं। वचन कहता है कि भोर को अपनी करुणा से हमें तृप्त कर कि मैं जीवन भर आनंद करता रहूं। प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है
उस विषय को लेकर जिसके कारण हम प्रभु के निकट नहीं आ पाते, वैसे नहीं आ पाते जैसे परमेश्वर चाहता है। हमें इस विषय को परमेश्वर के चरणों में रखना है, प्रार्थना करनी है। वजह कुछ भी हो सकती है, परमेश्वर अवश्य रास्ता निकालेंगे, उस समस्या को दूर करेंगे जिसके कारण हम प्रभु के निकट नहीं आ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस संसार में आए, हमारे लिए आए। वचन बताता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रियो, यीशु प्रभु के नाम से हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। यीशु प्रभु के नाम से बीमारियां चंगी हो जाती हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं जीवन में। और जब हम प्रभु के पास सच्चे मन से आएंगे प्रियो, उस वजह को लेकर आएंगे जिस वजह से हम परमेश्वर के निकट नहीं आ पा रहे हैं, प्रभु अवश्य रास्ता खोलेंगे। यीशु के नाम से बड़े बड़े कार्य होते हैं, और हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी वो कार्य होंगे, वो रास्ता खोलेगा जिससे कि हम परमेश्वर के निकट आ पाएं जैसा वो चाहता है। प्रियो, अधिकतर आज लोग बीमारी, कष्ट, परेशानी, दुख, चिंताओं में उलझे हैं, जिसके कारण परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते हैं। बहुत सारी चिंताएं हैं भविष्य को लेकर, कल की चिंताएं हैं जीवन में। कल की चिंता को लेकर आज मनुष्य परमेश्वर के निकट नहीं आ पाता है। प्रियो, अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते। जब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मनुष्य के रूप को लेकर हमारे बीच में आया। वचन में लिखा हुआ है, वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया। प्रियो, हमें परमेश्वर के निकट आकर प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है। उससे हमें ये कहना है, प्रभु मुझे तेरे निकट रहना है और तू मेरे हृदय में वास कर। वचन के अनुसार मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ चिंताएं नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। उस जगह पर शैतान की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु हमारे निकट रहना चाहता है। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों से वो सारी रुकावटें दूर कर जो हमें तेरे पास आने से रोकती हैं। वचन कह रहा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी, आप हमारे जीवन में शांति को लेकर आइए, आप हमारे जीवन में आनंद को लेकर आइए। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमारे जीवनों से तमाम समस्याओं को दूर कर दीजिए। हम आपके निकट आ गए हैं, अब हम आपसे दूर होना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रियो, यीशु मसीह के नाम से सारी रुकावटें आपके जीवन की दूर हो जाएंगी और आप प्रभु में आनंदित रहते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके घर में, आपके परिवार में शांति और आनंद का माहौल होगा। अपने हाथों को उठाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, आप परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर वो आपसे कहेगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु आपके सहायक हैं और प्रभु नहीं चाहते हैं कि उसकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर रहते हुए
निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में शांति और आनंद दे। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। अपने सभी भाइयों को बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु, हमें तेरे निकट आना है और तेरे निकट जब हम आ जाएंगे तो परमेश्वर आप हमारे मन मंदिर में वास करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे। प्रभु जी, उन तमाम बाधाओं को दूर करेंगे जो हमें आपके पास आने से रोकती हैं। प्रभु, हमारे मन मंदिर में आप वास कीजिए और जहाँ परमेश्वर आप हैं, आपका आत्मा है प्रभु, कदाचित उस जगह पर शैतान की कोई भी युक्तियाँ प्रबल नहीं हो सकती हैं। आपने शैतान पर जय प्राप्त की है प्रभु, आपके लोग भी शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। तमाम बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप हैं। जीवनों से अंधकार को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप ज्योति बनकर इस संसार में आए। आप ज्योति बनकर प्रभु जी, आपने अंधकार को दूर किया, मनुष्यों के बीच में आपने डेरा किया। प्रभु जी, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप हमारे भाई बहनों के जीवन में शांति दें, हमारे भाई बहनों के जीवन में आनंद दें, जो किसी भी प्रकार की समस्या में हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवनों की हर एक समस्या को दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, उनके हाथों की कमाइयों में प्रभु उनको आशीष दे, उनको बरकत दे। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, उनके खत्ते, उनके भंडार भरे रहें। प्रभु, वो कभी भी किसी बात की कमी ना महसूस करें। जीवन में हमेशा प्रभु वो तेरी उपस्थिति को महसूस करें। वो जहाँ कहीं भी जाएं, प्रभु परमेश्वर तू उनके साथ है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। उनके जीवनों में, उनके कार्यों के क्षेत्र में प्रभु आप उन आशीषें और बरकतों को लेकर आए। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। पूरी दिनचर्या आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं। यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।